नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में आरटीपीसीआर से ज़्यादा रैपिड एंटीजन पर सरकार विश्वास कर रही है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो आरटीपीसीआर में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट होते हैं एंटीजन की तुलना में। लेकिन आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश में कम संक्रमित मिलने का एक और सच है कि आखिर पिछले कुछ दिनों से आंकड़े तेज़ी से क्यों नीचे गिर रहे हैं। लोगों में जागरूकता एक बड़ी वजह है, लेकिन उसके साथ ही इसके जो साइंटिफिक रीज़न है, जो टेस्टिंग का मॉड्यूल है, जो टेस्टिंग का तरीका है, उस पर भी बात करना बेहद ज़रूरी है। मध्य प्रदेश में कम संक्रमित मिलने का जो सच है वो ये है कि आरटीपीसीआर से ज़्यादा सरकार रैपिड एंटीजन टेस्ट पर भरोसा कर रही है। नतीजा 37 दिन में सबसे कम केस मिले हैं मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में। संक्रमण दर 13 से घटकर 8% हो गई है। बड़ी बात यह है कि WHO की जो गाइडलाइन है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 30% से ज़्यादा रैपिड एंटीजन नहीं किया जाना चाहिए, इतना विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में तमाम जो WHO की गाइडलाइन है उससे इतर काम चल रहा है। उससे इतर काम ऐसे क्योंकि यहाँ पर जो टेस्टिंग है रैपिड एंटीजन की वो दोगुनी है। मतलब साफ है कि 50-50% टेस्ट रैपिड एंटीजन से किए जा रहे हैं। WHO की गाइडलाइन में सिर्फ 30% तक टेस्ट रैपिड एंटीजन से किए जाने थे। उसके अलावा आरटीपीसीआर और दूसरे तरीकों पर जाना था। लेकिन 11 मई से लेकर 17 मई तक का हम मध्य प्रदेश में देखें कि क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में किस तरह से टेस्टिंग हो रही है, तो आरटीपीसीआर से 11 मई को 49% टेस्ट हुए और 51% टेस्ट रैपिड एंटीजन से हुए, जबकि सिर्फ 30% टेस्ट रैपिड एंटीजन से होने थे और 70% जो टेस्ट हैं वो आरटीपीसीआर से करने थे। 11 मई को रैपिड एंटीजन का आंकड़ा फिर बढ़ा, 52% टेस्ट किए गए और 48% आरटीपीसीआर से। 13 मई को 53% किया गया, 47% आरटीपीसीआर से। 14 मई को 49%, तकरीबन 33,750 टेस्ट किए गए रैपिड एंटीजन से, जबकि 51% आरटीपीसीआर से किए गए थे। इस तरह से 14, 15, 16 और 17 में देखा जाए, और जब 17 मई की बात आती है तो 59% टेस्ट जो है रैपिड एंटीजन से किए गए हैं और 41% मात्र किए गए हैं आरटीपीसीआर से। बड़ा सवाल यह है कि 17 मई को रिकॉर्ड जो सैंपलिंग हुई है मध्य प्रदेश में, जिसको लेकर बार बार सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वो 69,454 सैंपल टेस्ट हुए। इनमें से 5412 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संख्या पिछले 37 दिन में सबसे कम है। संक्रमण की दर घटकर आज 8% पर आ गई है, जो 7 दिन पहले 13% थी। इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह सरकार की टेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। सरकार जिस रणनीति के तहत ये टेस्टिंग कर रही है वो एक बड़ी वजह है। सरकार रैपिड एंटीजन टेस्ट पर भरोसा दिखा रही है, जिस पर विशेषज्ञ इस पर सहमत नहीं है। ये जो आंकड़े हैं, टेस्ट का जो अनुपात है, सोमवार को जो आंकड़े आए हैं आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन के, उसमें 59-41 है। 59% टेस्ट हम रैपिड एंटीजन से कर रहे हैं, जबकि गाइडलाइन के हिसाब से 30 और 70 होना चाहिए। मात्र 30% टेस्ट जो WHO की गाइडलाइन है, ICMR की गाइडलाइन है, 30% टेस्ट होने चाहिए रैपिड एंटीजन से और 70% टेस्ट जो है वो आरटीपीसीआर से करना चाहिए। आरटीपीसीआर घटाकर रैपिड टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं, जिसका रिकॉर्ड अलग ही तरीके से दर्ज होता है। ये पूरी जो प्रक्रिया है, जिस पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि विशेषज्ञ ये मानते हैं कि एंटीजन उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकता और एंटीजन से ही ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग मध्य प्रदेश में हो रही है। संक्रमितों का आंकड़ा जिस तरह से कम हो रहा है उसमें सीधे तौर पर देखा जा रहा है 11 मई को 64,000 और अब 17 मई तक 69,454 जो सैंपल लिए गए हैं, 40,895 सैंपल रैपिड टेस्ट से लिए गए हैं और जिसमें से मात्र 3% संक्रमित निकलकर सामने आए हैं। और आरटीपीसीआर में 28,000 सैंपल कलेक्ट किए गए थे, उसमें से जो संक्रमित निकलकर आए हैं वो 14% हैं। साफ है कि रैपिड एंटीजन से टेस्ट कम करना है ICMR की गाइडलाइन के अनुसार, WHO की गाइडलाइन के अनुसार, लेकिन मध्य प्रदेश में इन गाइडलाइन को किनारे रख के टेस्टिंग की जा रही है। रिकॉर्ड टेस्टिंग का दावा कर रही है सरकार, लेकिन ये भरोसेमंद जो है आरटीपीसीआर ही भरोसेमंद माना जाता है, ये विशेषज्ञ कहते हैं। हालांकि रिपोर्ट आने में वक्त लगता है, इसलिए शायद टेस्टिंग हो गई है, लेकिन इसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसके अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट भी होता है जिसमें नतीजे तुरंत पता चल जाते हैं, पॉजिटिव है तो कोरोना है, अगर रिपोर्ट नेगेटिव है उसके बावजूद लक्षण दिख रहे हैं तो आरटीपीसीआर करवाने की सलाह दी जाती है।
अगर लक्षण हैं और रैपिड एंटीजन से नहीं निकल के सामने आए। 24 घंटे में 70 मौतें हुई मध्य प्रदेश में। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि गाइडलाइन जो है, जिन पैमानों पर टेस्टिंग होनी है, ये जो टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है मध्य प्रदेश सरकार की, इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। रिकॉर्ड टेस्टिंग का दावा, लेकिन 70-30 का जो रेशियो होना चाहिए, 70% RT-PCR और 30% रैपिड एंटीजन, लेकिन यहां कुछ और ही हो रहा है। 59 और 41 का ये पूरा समीकरण है। 59% पिछले 24 घंटे में जो टेस्टिंग हुई है वो RT-PCR से ना करके रैपिड एंटीजन से की जा रही है, और 41% जो टेस्टिंग है वो RT-PCR से की जा रही है। और RT-PCR में 14% डेटा निकल के आ रहा जो टेस्टिंग हो रही है, और रैपिड एंटीजन में मात्र 3% निकल के सामने आ रहा। समझना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो सीधे सीधे आंकड़े कम आने शुरू हुए हैं, संक्रमितों की संख्या कम आनी शुरू हुई है। एक पक्ष तो है कि लोग जागरूक हुए हैं, लंबे समय से लॉकडाउन है, तमाम फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा, सब कुछ हो रहा, डॉक्टर्स की टीम काम कर रही, लेकिन इसको भी समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण की दर कम हुई है, 13 से घटकर सीधे 8 पर आ गई है, इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि रैपिड एंटीजन से टेस्टिंग करने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल उससे लिए जा रहे हैं, इसलिए हो रहा। लेकिन फिलहाल ये आगे समझ में आएगा कि आखिर क्या परिस्थितियां हैं। संक्रमण से बचिए, अपने लोगों का ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खतरा अभी टला नहीं है।